प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार पर कुछ कहने का नैतिक अधिकार रह गया है? क्या गुप्त चुनावी चंदे पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले के बाद प्रधानमंत्री बुरी तरह से बौखला गए हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया? विपक्ष आज ये दो मुद्दे उठा रहा है और जाहिर सी बात है भाजपा के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। सबसे पहले मैं आपके सामने दो तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। पहली तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। कुछ लम्हों के लिए अगर आप भूल जाएं तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो राष्ट्रपति हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं। मैं आपको बता दूं यह लम्हा क्या है। यह मौका था पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और देश के पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने का, सम्मानित किए जाने का। और जब लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया जा रहा था तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े होंगे। वो खड़े नहीं थे। खड़ी कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई थी। विपक्ष इस तस्वीर पर सवाल उठा रहा है कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। ये तस्वीर हमारे सामने है। ये तस्वीर हमें शॉकिंग लग रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। याद कीजिएगा, जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, संसद भवन में जब भी नया सत्र शुरू होता है तो सरकार की नीतियों को लेकर राष्ट्रपति जो हैं वो दोनों सदनों को संबोधित करती हैं। हम सब राष्ट्रपति के अभिभाषण से परिचित हैं। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया भी नहीं गया था। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया भी नहीं गया था। यह तस्वीर मुझे इतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं लगती जितना कि वो दो घटनाएं जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। आप नई संसद का उद्घाटन करते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कैमरा कहीं और जाए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस तस्वीर को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकता है? क्या भाजपा का जो प्रचार तंत्र है अब किन तर्कों से इस तस्वीर को सही ठहराने वाला है? कल जब रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली हुई तब इस मुद्दे को तेजस्वी यादव ने अपने मंच से उठाया। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा था। हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा। आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी आडवाणी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित कर रही थी। मोदी जी आडवाणी जी के बगल में बैठे हुए हैं। राष्ट्रपति खड़ा होकर के सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी खड़ा भी नहीं हुए। राष्ट्रपति के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुए। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी कि राष्ट्रपति पीछे पीछे चल रही है, मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। ये हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका संविधान पे कोई विश्वास नहीं है। ये लोग नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। बात वहां तक सीमित नहीं है, कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाया है आपकी स्क्रीन पर। यह हमारी राष्ट्रपति महोदया का घोर अपमान है, प्रधानमंत्री को अवश्य खड़ा होना चाहिए था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रचार तंत्र ने एक झूठा और आधा अधूरा वीडियो चलाया था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे पहले सोनिया गांधी को पानी देते हैं और फिर राहुल गांधी को पानी देते हैं और दोनों मना कर देते हैं। तब भाजपा के प्रचार तंत्र ने कहा था कि देखिए एक दलित व्यक्ति का अपमान किस तरह से कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के दोनों नेता कर रहे हैं। जबकि वो दोनों नेता पानी नहीं पीना चाहते थे। जबकि आप जानते हैं कि बाकायदा इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जहां राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे मिठाई खिला रहे हैं या फिर राहुल उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, ऐसे ढेरों वीडियोज हैं जहां राहुल गांधी उन्हें पानी पिला रहे हैं। मगर भाजपा को झूठ पर, आधे अधूरे वीडियोस पर दुष्प्रचार करना होता है। मुझे बताइए इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है, जिसमें राष्ट्रपति खड़ी हुई हैं, प्रधानमंत्री उठने को तैयार नहीं है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। यह लम्हा क्या बताता है? अगर हम
पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लालकृष्ण आडवाणी को सम्मानित कर रहे हैं, तो क्या इस लम्हे में प्रधानमंत्री को खड़ा नहीं होना चाहिए? आखिर क्या वजह है कि भाजपा खुद तो आधा अधूरा और झूठे वीडियोस चलाता है, मगर इस वीडियो का कोई जवाब नहीं है? बहरहाल जवाब तो कई मुद्दों पर नहीं है। जब से गुप्त चुनावी चंदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हैं दोस्तों, तब से चुनावी रैलियों में उनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार पर वो बयान तो दे रहे हैं, मगर बुरी तरह से एक्सपोज हैं। आज जिस तरह से गुप्त चुनावी चंदे में यह साबित होता जा रहा है कि धन्ना सेठों के साथ इस हाथ ले इस हाथ दे का सौदा चल रहा था, या फिर गिरफ्तारी से बचाने के लिए गुप्त चुनावी चंदा लिया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान खोखले साबित हो रहे हैं। मैं आपको एक एक करके उनके सारे बयान बताता हूं जो कल उन्होंने मेरठ में दिया। सबसे पहला बयान, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री, मैं आप ही का एक बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने अजीत पवार के बारे में दिया था। अजीत पवार आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके बारे में माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आपने खुद अजीत पवार के बारे में क्या कहा था? आपने खुद एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का यह बयान जो उन्होंने आज से कई सालों पहले दिया था। मत भूलिए, जब महाराष्ट्र का किसान अजीत पवार से बांधों में पानी के बारे में सवाल करने गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला था? ऐसा जवाब मिला था जो मैं बोल भी नहीं सकता। मत भूलिए, जब मावल के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो पवार परिवार ने उन पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। आज उसी पवार परिवार को आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया है प्रधानमंत्री। कांग्रेस इस पर सवाल कर रही है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर प्रधानमंत्री कुछ और बयान। ये देखिए, मेरठ में मैं ना सिर्फ भ्रष्टाचारियों की जांच कर रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट प्रोबिंग द करप्ट। ये मेरी गारंटी है, जिसने भी देश को लूटा है, मैं चोरी किया हुआ पैसा देश को लौटा रहा हूं। एक और बयान, मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा और जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत, सुना मोदी जी आज कुछ भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। 10 साल से वही नींबू निचोड़ निचोड़ कर कड़वा हो गया है साहेब। वैसे एक नजर इधर भी, जनार्दन रेड्डी, नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, हेमंत बिश्व शर्मा, कुमार स्वामी, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुनश्रिफ हसन, भावना गावली, प्रताप सरनायक। विपक्ष जो ये सवाल उठा रहा है, मुझे बताइए ना, ये जो तमाम पात्र हैं आखिर क्यों भाजपा के खेमे में? क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, कल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण से पापा की एक परी ने सवाल पूछ लिया कि जिन लोगों को आप छूने को तैयार नहीं थे, जिन्हें आप भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी तमाम शब्दों से नवाजते थे, आज वो आपके साथ हैं। जवाब देखिए क्या कहा निर्मला सीतारमण ने कि हमारे यहां सबका स्वागत है। किसी और नेता ने यह बात कही होती तो गोदी मीडिया ने बवाल कर दिया होता। दोस्तों सुनिए निर्मला सीतारमण क्या कह रही है, 20 सेकंड का क्लिप है, आप समझ जाइएगा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा इस तरह से एक्सपोज्ड क्यों है। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome, even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. कायदे से पापा की परी को और घेरना चाहिए था, मगर मुझे ताज्जुब है इन्होंने यह सवाल किया, इसीलिए इस एंकर को तालियां। बहुत अच्छा, कम से कम इन्होंने हिम्मत तो दिखाई, नहीं तो प्राइम टाइम पर यह मोहतरमा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधती थी। जवाब देखिए निर्मला सीतारमण का, वो ये कह रही है कि साहब हमारे यहां सबका स्वागत है।
करप्शन के मुद्दे पर भाजपा बुरी तरह से एक्सपोज्ड है और उसके मतलब को समझिए। गोदी मीडिया के एक भी न्यूज चैनल ने गुप्त चुनावी चंदे पर डिबेट नहीं किया। एक हाथ ले एक हाथ दे का जो खेल चल रहा था उस पर चर्चा नहीं की। उल्टा जब विपक्ष सवाल पूछता है तब देखिए पापा की परी कितना नाराज होती हैं कि मेरे प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं करना। ये वही मोहतरमा है जो प्रधानमंत्री से पूछ रही थी कि भाई आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। ये कॉमेडी शो देखिए दोस्तों, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को। प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो। अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूव कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला कर बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। I will defend. अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी, उनकी क्या नहीं, मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी नहीं है। आपकी गारंटी ऐसी पापा की परियां हैं और ऐसा मीडिया है जो आपसे सवाल नहीं करता है। जिस दिन मीडिया ने आपसे सवाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो मीडिया 99% घरों तक जाता है, मुख्यधारा का मीडिया, टेलीविजन, अखबार, उसमें आपसे कभी भी कठिन सवाल नहीं होते हैं। जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं उनका आंकड़ा 100 में से मुश्किल से 0.00001% है। गिने चुने 4 या 5 पत्रकार हैं आज की तारीख में भारत में जो कठिन सवाल करते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं है। प्रधानमंत्री, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी नहीं है। आपकी गारंटियां ये पत्रकार हैं जो इस तरह से नाराज हो जाते हैं जब आप कटघरे में होते हैं। और इत्तेफाकन ये सब हो रहा है देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में। यह हालत है दोस्तों न्यूज चैनल्स की, यह हालत है पत्रकारिता की। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री को अब कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। और दूसरा, एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए, क्या यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान है या नहीं है, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।